अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैंने अपनी मॉर्निंग का आगाज़ मशीन लगाने से कर लिया है। सुबह सुबह उठते मैंने मशीन लगाई है। तो इस मशीन में कपड़े धोना बहुत ईजी है, आराम से डालते जाओ और निकाल कर ड्राई करते जाओ। तो खैर मुझे कपड़े धोने अब मुश्किल नहीं लगते। शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते थे भाई, अब तो बहुत इजी लगता है। स्टार्ट में एक मासी आती थी कपड़े वॉश करने के लिए, लेकिन अब हम खुद ही वॉश कर लेते हैं। तो आप बताइए, आपको क्या काम मुश्किल लगता है? कपड़े धोने मुश्किल लगते हैं या बर्तन साफ़ करना या सफाई करना, क्या काम मुश्किल लगता है? तो मुझे सबसे आसान काम कपड़े धोने लगता है। आराम से फटाफट से धुल धो के बंदा फारिग हो जाता है। खैर सफाई के लिए तो एक काम वाली आ जाती है, खुद ही सफाई करके चली जाती है। तो मैं कपड़े धो रही हूँ, साथ साथ मैंने दूध बॉयल कर रही हूँ और साथ साथ मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो यहाँ पे मदर इन लॉ ने शामी कबाब चढ़ा दिए हैं। तो इसमें हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग हमने डाल दी है और पकने के लिए इसको छोड़ दिया है। तकरीबन आधा घंटे के बाद ये जो पानी नज़र आ रहा है ड्राई हो जाएगा, सब कुछ गल जाएगा। इधर हमने आलू चिकन का सालन बना लिया है। दोपहर में हम खाना बना लेते हैं भाई। जो सीधी बात है ना, चिकन तो ना आजकल बहुत ही महंगा हुआ है। तो हमने बराए नाम ही डाला है और साथ में आलू और शोरबा डाल के बस खाने वाला काम किया है। तो यहाँ पे जो शामी कबाब का मटेरियल है वो पक चुका है और यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही चटपटा और मज़े का था। तो अब इसको पीस लेंगे। तो ये सारे काम माशाल्लाह से मेरी मदर इन लॉ कर रही हैं। तो बच्चे हमें तंग करते हैं तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, आप लोग बच्चों को देख ले, तो मैं काम खुद ही देख लूँगी। माशाल्लाह मोस्टली काम वो खुद ही कर लेती हैं, हमसे नहीं करवाती। हम बच्चों को देखते रहते हैं तो वो खुद ही करके हमें दे देती हैं। आप लोग बताएं, जॉइंट फैमिली में रहने के ज़्यादा फ़ायदे हैं या फिर सेपरेट रहने के फ़ायदे हैं? तो हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसीलिए सारे काम जो भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं क्वांटिटी ज़्यादा होती है हर चीज़ की, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। इसलिए मेरे ख्याल में तो हर हर किसी के अपने फ़ायदे हैं। जॉइंट के अपने फ़ायदे हैं और सेपरेट रहने के अपने फ़ायदे हैं। थोड़े बहुत किसी के नुकसान भी होते होंगे, लेकिन फ़ायदे जॉइंट में रहने का आई थिंक ज़्यादा है। चलें खैर छोड़े, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कौन सी फैमिली में किस तरह रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो कबाब है वो बन चुके हैं। इसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया है और इस तरह शॉप पर रख के हम डाल रखते हैं ताकि ये जम ना जाए। और यहाँ पे शाम हो रही है तो मैंने शाल के लिए फ़्राइज़ बना रही हैं, क्योंकि शाल का फ़्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी आज शाल की तबीयत ठीक नहीं है, शाल को बुखार है, तो उसके लिए मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ जो कि उसने बिल्कुल नहीं खाए थे। ये साथ साथ में केचप तो बहुत ज़्यादा ले लेती है। पहले तो इसको केचप बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब ये कहती है मुझे केचप ज़्यादा डाल के दो, बहुत ज़्यादा खाने लग गई है। तो ये मैं बना के उसके लिए लेके गई थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उसको पसंद नहीं आए। तो ये फिर मैंने मुस्तफ़ा लोगों को दे दिए, मुस्तफ़ा लोगों ने खा लिए। तो मैं अंदर आई, ये देखिए उसको फीवर हो रहा था, ऐसे निढाल हुई पड़ी थी, उठ ही नहीं रही थी। इशाल आपको क्या हुआ? ये देखिए 7 डोल्स को इसने ज़रूर सुलाना होता है, इसके बगैर तो उसको नींद ही नहीं आती। जब भी ये सोएगी 1-2 डोल्स को साथ लटा के उसके बाद ये सोती है। ये छोटी सी थी तब से ये ऐसे ही करती है, अपनी डोल के ऊपर अच्छी तरह ब्लैंकेट से कवर करेगी फिर सोएगी। आप लोग दुआ करें शाल जल्दी से ठीक हो जाए। इसको मैंने सिरप वगैरह दे दिया, इसके अलावा मैंने इसको एंटीबायोटिक भी दे दी है, तो इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगी। तो ये देखिए रूम भी सारा बिखरा पड़ा है, शाल दादों के रूम में चली गई है। तो मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से मौका नहीं बजाना और मैं अपना रूम सेट करने लग गई। तो ये ब्लैंकेट सेट हो गया है, अब इसके ऊपर मैं दूसरा ब्लैंकेट रख दूँगी। तो इसको सेट कर दिया। ये शाल का छोटा ब्लैंकेट है जिसको वो लेके सोती है, टेडी वाला ब्लैंकेट है, इसका मोस्ट फेवरेट है ब्लैंकेट है। तो इसको मैं ये तकिए के नीचे रख दूँगी। तो अब चलते हैं फिर किचन की तरफ। तो किचन में शामी बने थे, तो मैंने सोचा कि अपने लिए 2 शामी फ्राई कर लूँ, वो खा लूँ। तो साथ ही फिर मैंने उसके लिए अंडा भी एक फ्राई कर लिया ताकि शाल को ना सैंडविच बना के दे दूँ। शामी का और एग का सैंडविच बना के इसको मैं देने लगी हूँ। तो अपने लिए मैंने रोटी बना ली है। आलू चिकन का सालन मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके साथ रोटी बना के अपनी खाऊंगी। तो भाई मैं आपको बताती चलूँ कि हम जब रात में सोते हैं तो हमारी जो सोने की तरतीब है वो चेंज हो जाती है। ये देखें, हम तकिए इस तरह लगा लेते हैं क्योंकि 4 लोग होते हैं तो फिर सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इस तरह तो कुछ तरतीब लगा लेते हैं तकिए की। तो यहाँ पे शाल का ये तकिया है और ये हमारे तकिए हैं। शाल इस तरफ सोती है,
تاکہ گرنے کا خطرہ وغیرہ نہ ہو، کیونکہ ایک دو دفعہ اس طرح ہوا تھا، یہ اس طرف سو رہی تھی تو گر گئی تھی۔ تو یہ دیکھیں شال کے ڈولز میں نے پہلے ہی رکھ دیے تاکہ آرام سے وہ اس کے ساتھ آ کے سو جائے۔ تو یہ شال کا یہ تکیہ ہے، اور یہ شال کے 2 ٹیڈی پڑے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو شال کے ٹوائز نظر آئیں گے، کیونکہ مصطفیٰ تو بھی چھوٹا ہے تو اس کے ٹوائز اتنے ہے بھی نہیں، وہ انہی کا یوز کر لیتا ہے۔ تو اگر لائیں گے بھی تو یہ بچے جو بڑے ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہر چیز ہماری ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی زیادہ ہیں بیڈ پہ سونے والے، جس طرح ہم لوگ 4 ہیں، تو آپ لوگ بھی اس ترتیب سے سوئیں گے تو ایزیلی سو جائیں گے۔ تو یہ میں نے سامنے فیڈر بنا کے رکھے ہیں بچوں کے، جو کہ یہ بالکل نہیں پی رہے آج کل، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔